Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 4. It is about distance and time. And this is our lesson number 4. In this lesson, we will discuss the SLO, solve real life situations involving addition of measures of distance. हमारे पास जो लेंथ्स हैं या डिस्टेंस है उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी, वर्ड प्रॉब्लम या हम लोग डेली लाइफ में जिन सिचुएशन को फेस करते हैं उनको किस तरह ऐड करना है वो आज के लेसन में हम लोग देखेंगे. बेसिकली हम लोग यहां पर भी सिंपल एडिशन मेथड्स यूज करेंगे जो हम लोग प्रीवियस ग्रेड्स में यूज करते चले आ रहे हैं. अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ. टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं. तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं. देखें जरा, इस प्रॉब्लम को रीड करें. हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इसे रीड करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अपने टीचर को चेक करवाना है. किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई हुई है, उसी मेथोडोलॉजी को आपने फॉलो करना है. देखें, सदफ पिक्ड अप 292 shells at the seashore in the morning and 324 shells in the afternoon. She also gathered 14 pieces of driftwood. How many? अब यहां पर देखें कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इस स्टेटमेंट का यहां पर खत्म हो जाता है. ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपने ऑब्जर्व करना है. एंड देन हाउ मेनी शेल्स डिड शी पिक्ड अप इन ऑल. उसने टोटल कितने शेल्स जो हैं वो पिकअप किए हैं. सो रीड द स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो सॉल्व इट ऑन योर नोटबुक एंड शो इट टू योर टीचर. अब आ जाएं मेन कीवर्ड्स की तरफ, या जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स आज के लेसन में डिस्कस करने हैं. हम लोग देखेंगे वर्टिकल एडिशन मेथड को एंड डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्टेंस कैन बी एडेड. ये हम लोग ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्टेंसेस या लेंथ हमारे पास गिवन होंगी जिनको हमने ऐड करना है. और फिर हम लोग देखेंगे कि जो रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम्स है या जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करना है. अब आ जाएं इनके रूल्स की तरफ कि कौन सा रूल हम लोग यूज करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम्स को ऐड करने के लिए. देखें, डिजिट्स आर फर्स्ट अरेंज्ड वर्टिकली फॉर एडिशन. आपके पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है या आपके पास कोई एडिशन की एप्लीकेशन है जिसमें आपने लेंथ्स या जो डिस्टेंसेस हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस गिवन, उनको कैसे ऐड करना है. सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, आपने उनके जो है वो कॉलम्स बना लेने हैं. सपोज आपके पास किलोमीटर हैं और उसके साथ मीटर्स हैं. आपने क्या करना है, किलोमीटर का सेपरेट कॉलम बना लेना है और मीटर का सेपरेट कॉलम बना लेना है और उसके बाद जो डिस्टेंसेस हैं वो उनके नीचे राइट कर देने हैं. फिर सेम जो कॉलम्स वाले जो वर्ड्स हैं, सेम कॉलम में जो डिजिट्स होंगे उनको आपस में ऐड करना है. सो सेम यूनिट्स विद डिजिट्स प्लेस्ड अंडर सेम यूनिट्स मींस के सेम यूनिट्स वाले जो है उनको आपने ऐड कर देना है. एडिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द सेम यूनिट्स. थर्ड जो थिंग जो आपने याद रखनी है कि आपने ऑलवेज सेम यूनिट्स को आपस में ऐड करना है. जैसा कि मीटर्स को मीटर्स में, किलोमीटर्स को किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में. आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि किलोमीटर्स को आपने मीटर में ऐड कर दिया या मीटर को आपने सेंटीमीटर में ऐड कर दिया या किलोमीटर को सेंटीमीटर्स में ऐड कर दिया. ये कभी भी ऐसे नहीं करना. इससे ये जो है ये आपका उस स्टेटमेंट जो है या रूल जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे. अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ. इस एग्जाम्पल को आपने गौर से पढ़ना है. ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, आपकी बुक में गिवन है. आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो मेथोडोलॉजी बताई हुई है उसमें मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हैं. आपने इन 4 स्टेप्स को ऑलवेज याद रखना है. नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड
then plan to solve. Second step. Third step is make a solution. Fourth step is check your solution. Go through it. So आपने 4 steps जो हैं वो फॉलो करने हैं और उनको आपने सॉल्व करना है. सबसे पहला स्टेप, रीड द प्रॉब्लम, प्लान टू सॉल्व एंड मेक अ सॉल्यूशन एंड देन चेक योर रिजल्ट या सॉल्यूशन. ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं. सबसे पहले रीड करना है. उस वक्त तक आपने अपनी वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है जहां तक आपको समझ नहीं आ जाती. सो यहां पर क्या है, सबा वॉक्स 2 किलोमीटर 312 meters on Sunday on the track in the park. She walks 3 kilometer 500 meter on Monday and 1 kilometer 500 meter on Tuesday. अब यहां तक आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम का या स्टेटमेंट का खत्म हो जाता है. यहां तक आपके पास सारे गिवन फैक्ट्स आ जाते हैं. जो सेकंड पार्ट है वो प्रॉब्लम का, वो क्या है, हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड इन ऑल 3 days. मतलब के तीनों दिनों में उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया या कवर किया. सो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है. हमने टोटल का मतलब है या ऑल का मतलब है, टोटल सम करना है हमने. अब उसके लिए मेथोडोलॉजी मैंने आपको क्या बताई है कि सबसे पहले आपने उसके गिवन फैक्ट्स राइट करने हैं. देखें, सबा वॉक्ड ऑन संडे कितना, 2 किलोमीटर एंड 312 meters. शी वॉक्ड on Monday 3 kilometer 500 meters and she walked on Tuesday 1 kilometer and 500 meters. So अब इनके बना ले कॉलम्स. हमारे पास यहां पर जस्ट 2 यूनिट्स यूज हुए हैं, मीटर्स और किलोमीटर्स. सो किलोमीटर्स का आपने अलग से कॉलम बना लेना है और मीटर्स का अलग से, जैसा कि यहां पर बना हुआ है. और फिर किलोमीटर्स के नीचे किलोमीटर्स वाले नंबर राइट कर दें, मीटर्स के नीचे मीटर्स वाले नंबर राइट कर दें. सो अब फिर उनको सेम कॉलम में ऐड करना है. सेम कॉलम में जो नंबर्स हैं उन सबको आपस में ऐड कर देना है. जब आपने ऐड किया तो ये बन गया मीटर्स वाला कॉलम 312. ये 300 जब आपने, क्योंकि ये 312 नहीं बनता क्योंकि हमने 1 किलोमीटर इधर ले गए थे, ये बनता था एक्चुअली 1312. क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के. सो अब हमारे पास जब ये 1000 था तो वो हम लोग किलोमीटर की तरफ ले गए, तो फिर हम लोगों ने किलोमीटर वाले कॉलम को ऐड किया जैसा कि हम लोग कैरी में करते हैं. सो अब यहां पर आपके पास क्या बन गया, टोटल जो है ये 7 बन गया, 7 किलोमीटर एंड 312 मीटर्स. सो यहां पर एक्सप्लेनेशन भी है, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि हम लोगों ने कैरी किया मीटर से किलोमीटर की तरफ. सो अब आप नेक्स्ट देखें, हेंस हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हेंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सबा इन ऑल 3 days इज 7 किलोमीटर एंड 312 मीटर्स. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ. आपके टीचर आपको क्लास में ये वर्कशीट प्रोवाइड कर देंगे. आपके पास जो नंबर्स गिवन है आपने इनको ऐड करना है, और ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले उनको वर्टिकल जो कॉलम्स हैं वो बनाने हैं सेम यूनिट्स वाले. मीटर्स का कॉलम बना लें, फिर किलोमीटर्स का बना लें, अगर सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर का भी बना लें. सो मीटर्स के नीचे मीटर्स वाले नंबर्स राइट कर दें, सेंटीमीटर वाले सेंटीमीटर के नीचे और किलोमीटर वाले किलोमीटर के नीचे. और फिर आपने सेम कॉलम वाले जो नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है. अगर जरूरत पड़े तो फिर आपने कैरी करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है. सो आपने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है, इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है और कंप्लीट करके हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है. अब आ जाए रैप अप की तरफ. हमने आज के लेसन में क्या चीजें देखी या कौन से एसएलओस थे जिनको कवर किया. हमारा एसएलओ था सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्टेंस. हमारे पास डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स थी जिनको हम लोगों ने उसमें से गिवन फैक्ट्स को निकाला,
फिर उसमें जो रिक्वायर्ड फैक्ट्स थे वो फाइंड किए बाय यूजिंग द एडिशन, एडिशन का एसएलओ को फुलफिल किया। और एक चीज हमने लर्न की कि हम लोग सेम यूनिट्स को सिर्फ आपस में ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते। ये चीज आपने अपने जहन में बैठा लेनी है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले जो गिवन नंबर्स थे उनको वर्टिकली फॉर्म में राइट किया और वर्टिकली ऐड किया। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। इसी तरह आपने इन्हीं मेथड्स को जो हमने लर्न किए हैं उनको अप्लाई करते हुए आपने ये जो आपका होम टास्क है इसे कंप्लीट करना है और फिर अपने टीचर को सबमिट करवाना है। अब यहां पर देखें क्वेश्चन है, एड 32 किलोमीटर 502 मीटर टू 16 किलोमीटर एंड 392 मीटर्स। अब आपने इसको नंबर को 32 किलोमीटर और 502 को मीटर्स को 16 किलोमीटर और 392 मीटर्स में ऐड करना है, दोनों को प्लस करना है। यहां पर आप अगेन किलोमीटर्स और फिर मीटर्स वाले कॉलम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है, ये आपकी बुक में है, ये आपने कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके टीचर को सबमिट करना है। आपने इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है, हर स्टेटमेंट की और हर एप्लीकेशन की, हर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी की। तो अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।